हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम एक प्राणायाम के बारे में बताएंगे। हिप्नोटिक प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम अकेले कभी नहीं करना चाहिए, ये गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है बिना गुरु के। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस विधि को। सिर के सातों द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। यह एक पुरानी से पुरानी विधि है और इसका प्रयोग भी बहुत हुआ है। यह सरलतम विधियों में एक है। सिर के सभी द्वारों को, आंख, कान, नाक और मुंह सबको बंद कर दो। जब सिर के सब द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी चेतना तो सतत बार बह रही है, एकाएक रुक जाती है, ठहर जाती है। वह अब बाहर नहीं जा सकती है। तुमने ख्याल नहीं किया है कि अगर तुम क्षण भर के लिए भी श्वास लेना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है, क्योंकि श्वास के साथ मन चलता है और वह मन का एक संस्कार है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह संस्कार क्या है, तभी इस सूत्र को समझना आसान होगा। रूस के अति प्रसिद्ध मनस्विद पावलक ने संस्कार जनित प्रतिक्रिया को, कंडीशंस रिफ्लेक्स को दुनिया भर में आम बोलचाल में शामिल करा दिया है। जो व्यक्ति भी मनोविज्ञान से जरा भी परिचित है इस शब्द को जानता है। विचार की दो श्रृंखलाएं, कोई भी दो श्रृंखलाएं इस तरह एक दूसरे से जुड़ सी जाती है कि अगर तुम उनमें से एक को चलाओ तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है। पावलक ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया है। उसने देखा कि तुम अगर कुत्ते के सामने खाना रख दो तो उसी वक्त उसकी जीभ से लहर बहने लगती है, जीभ बाहर निकल आती है और वह भोजन के लिए तैयार हो जाता है। जब कुत्ता भोजन देखता है या उसकी कल्पना करता है तो लहर बहने लगती है। लेकिन पावलक ने इस प्रक्रिया के साथ दूसरी बात जोड़ दी। जब भी भोजन रखा जाए और कुत्ते की लहर टपकने लगे, वह दूसरी चीज करता है। उदाहरण के लिए वह एक घंटी बजाता और कुत्ता उस घंटी को सुनता है। 15 दिन तक जब भी भोजन रखा जाता है घंटी भी बजती है, और तब 16वें दिन कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा गया, केवल घंटी बजाई गई। लेकिन तब भी कुत्ते के मुंह से लहर बहने लगी और जीभ बाहर आ गई, मानो भोजन सामने रखा हो। वहाँ भोजन नहीं था, सिर्फ घंटी थी। अब घंटी बजने और लहर टपकने के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं था। लहर का स्वाभाविक संबंध भोजन के साथ है, लेकिन अब घंटी का रोज रोज बजना लहर के साथ जुड़ गया था, संबंधित हो गया था, और इसलिए मात्र घंटी के बजने पर भी लहर बहने लगी। पावलक के अनुसार, और पावलक सही है, हमारा समूचा जीवन एक कंडीशन प्रोसेस है। मन संस्कार है। इसलिए अगर तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज बंद कर दो तो उससे दूसरी और सारी चीजें भी बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए विचार और श्वास। विचारणा सदा ही श्वास के साथ चलती है। तुम बिना श्वास विचार नहीं कर सकते। तुम श्वास के प्रति सजग नहीं रहते, लेकिन श्वास सतत चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है, और प्रत्येक विचार की प्रक्रिया ही श्वास की प्रक्रिया से जुड़ी है। इसलिए अगर तुम अचानक अपनी श्वास रोक लो तो विचार भी रुक जाएगा। वैसे ही अगर सिर के सातों छिद्र, उसके सातों द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम्हारी चेतना अचानक गति करना बंद कर देगी। तब चेतना भीतर तीर हो जाती है, और उसका यह भीतर तीर होना तुम्हारी आंखों के बीच स्थान बना देता है। यह स्थान ही त्रिनेत्र, तीसरी आंख कहलाती है। अगर सिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम बाहर गति नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम सदा इन्हीं द्वारों से बाहर जाते रहे हो। तब तुम भीतर तीर हो जाते हो, और वह तीर होना एकाग्र इन दो आंखों, साधारण दो आंखों के बीच घटित होती है। चेतना इन दो आंखों के बीच के स्थान पर केंद्रित हो जाती है। उस स्थान को ही त्रिनेत्र कहते हैं। यह स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि इस स्थान में सब
सम्मिलित है, सारा अस्तित्व समाया हुआ है। अगर तुम इस स्थान को अनुभव कर लो तो तुमने सब कुछ अनुभव कर लिया है। एक बार तुम्हें इन दो आंखों के बीच के आकाश की प्रतीति हो गई तो तुमने पूरे अस्तित्व को जाने अनजाने जान लिया, उसकी समग्रता को जान लिया, क्योंकि यह आंतरिक आकाश सर्वग्राही सर्वव्यापक है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। उपनिषद कहते हैं एक को जानकर सब जान लिया जाता है। ये दो आंखें तो सीमित को ही देख सकती है, तीसरी आंख असीम को देखती है। ये दो आंखें तो पदार्थ को ही देख सकती है, तीसरी आंख अपदार्थ को अध्यतम को देखती है। इन दो आंखों से तुम कभी ऊर्जा की प्रतीति नहीं कर सकते, ऊर्जा को नहीं देख सकते, सिर्फ पदार्थ को देख सकते हो। लेकिन तीसरी आंख ये स्वयं ऊर्जा को देखी जाती है। द्वारों का बंद किया जाना केंद्रित होने का उपाय है, क्योंकि एक बार जब चेतना के प्रवाह का बाहर जाना रुक जाता है, वह अपने उद्गम पर तीर हो जाती है, और चेतना का यह उद्गम ही त्रिनेत्र है। अगर तुम इन त्रिनेत्र पर केंद्रित हो जाओ तो कुछ चीजें घटित होती है। पहली चीज तो यह पता चलती है कि सारा संसार तुम्हारे भीतर है। स्वामी राम कहा करते थे कि सूर्य मेरे भीतर है, तारे मेरे भीतर चलते हैं, चांद मेरे भीतर उदित होता है, सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। जब उन्होंने पहली बार यह कहा तो उनके शिष्यों की ओर पागल हो गए। रामतीर्थ के भीतर सितारे कैसे हो सकते हैं? और इसी त्रिनेत्र की बात कर रहे थे, इसी आंतरिक आकाश के संबंध में। जब पहली बार यह आंतरिक आकाश उपलब्ध होता है तो यही भाव होता है। जब तुम देखते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तब तुम ब्रह्मांड ही हो जाते हो। त्रिनेत्र तुम्हारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है, वह तुम्हारे भौतिक शरीर का अंग नहीं है। तुम्हारी आंखों के बीच का स्थान तुम्हारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, वह अनंत आकाश है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। और एक बार यह आकाश जान लिया जाए तो तुम फिर वही व्यक्ति नहीं रहते। जिस क्षण तुमने इस अंतरता आकाश को जान लिया, उसी क्षण तुमने अमृत को जान लिया। तब कोई मृत्यु नहीं है। जब तुम पहली बार इस आकाश को जानोगे, तुम्हारा जीवन प्रमाणिक और प्रगाढ़ हो जाएगा। तब पहली बार तुम सच में जीवंत होगे। तब किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। अब कोई भय संभव नहीं है। अब तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती है। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता है। अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम ही ब्रह्मांड। क्योंकि भारत ने ऐसे अनेक लोग देखे हैं जिन्हें इस तीसरी आंख आंतरिक आकाश को बोध हुआ है, लेकिन मुसलमानों के देश में यह बात कठिन हो गई है। और मंसूर का यह वक्तव्य कि मैं परमात्मा हूँ, अल्लाह, अहं ब्रह्मास्मि, धर्म विरोधी मालूम हुआ, क्योंकि मुसलमान यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य और परमात्मा एक है। मनुष्य है, मनुष्य की सृष्टि है, और परमात्मा सृष्टि सृष्टा को कैसे हो सकता है। इसलिए मंसूर का यह वक्तव्य नहीं समझा जा सका और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब उसको कत्ल किया जा रहा था तब वह हंस रहा था, तो किसी ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? मंसूर कहते हैं कि मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं मार रहे हो, तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे शरीर से धोखा हुआ है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को बनाने वाला हूँ। यह मेरी अंगुली थी जिसने आरंभ में समूचे ब्रह्मांड को चलाया था। भारत में मंसूर आसानी से समझा जाता। सदियों से यह भाषा जानी पहचानी है। हम जानते हैं कि एक घड़ी आती है जब यह आंतरिक आकाश जाना जाता है, तब जानने वाला पागल हो जाता है। और यह ज्ञान इतना निश्चित है कि यदि तुम मंसूर की हत्या भी कर दो तो वह अपना वक्तव्य नहीं बदलेगा, क्योंकि हकीकत में जहां तक उसका संबंध है, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते।
अब वह पूर्ण हो गया है, उसे मिटाने का उपाय नहीं है। मंसूर के बाद सूफी सीख गए कि चुप रहना बेहतर है, इसलिए मंसूर के बाद सूफी परंपरा में शिष्यों को सतत सिखाया गया कि जब भी तुम तीसरी आंख को उपलब्ध करो, चुप रहो, कुछ मत कहो। जब भी घटित हो, चुप्पी साध लो, कुछ भी मत कहो। यह वही चीजें औपचारिक ढंग से कहे जा जो लोग मानते हैं। इसलिए अब इस्लाम में दो परंपराएं हैं, एक सामान्य परंपरा बाहरी लौकिक और दूसरी परंपरा असली इस्लाम है। सूफी बात जो गुए हैं, लेकिन सूफी चुप रहते हैं क्योंकि मंसूर के बाद उन्होंने सीख लिया कि उस भाषा में बोलना जो कि तीसरी आंख के खुलने पर प्रकट होती है व्यर्थ की कठिनाई में पड़ना है और उससे किसी को मदद भी नहीं होती है। यह सूत्र कहता है कि सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही सर्वव्यापी हो जाता है। तुम्हारा आंतरिक आकाश पूरा आकाश हो जाता है। प्रत्येक विधि किसी मन विशेष के लिए उपयोगी है। जिस विधि की अभी हम चर्चा कर रहे थे, तीसरी विधि, सिर के द्वारों को बंद करने वाली विधि, उसका उपयोग अनेक लोग कर सकते हैं। वह बहुत सरल है और बहुत खतरनाक नहीं है। इसे तुम आसानी से काम में ला सकते हो। यह भी जरूरी नहीं है कि द्वारों को हाथ से बंद करो, बंद करना भी जरूरी है। इसलिए कानों के लिए डॉट और आंखों के लिए पट्टी से काम चल जाएगा। असली बात यह है कि कुछ क्षणों के लिए, ये कुछ सेकंड के लिए सिर के 7 द्वारों को पूरी तरह से बंद कर लो। इसका प्रयोग करो, अभ्यास करो। अचानक करने से ही यह कारगर है, अचानक नहीं राज है। बिस्तर में पड़े पड़े अचानक सभी द्वारों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर लो और तब भीतर देखो क्या होता है। जब तुम्हारा दम घुटने लगे, क्योंकि श्वास भी बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी, तब भी इसे जारी रखो और तब तक जारी रखो जब तक कि आशाएं ना हो जाए, और जब आशाएं हो जाएगा तब तुम द्वारों को ज्यादा देर बंद नहीं रख सकोगे, इसलिए उसकी फिक्र छोड़ दो। अब तब आंतरिक शक्ति सभी द्वारों के खुद खोल देगी। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम बंद रखो। जब दम घुटने लगे तब वह क्षण आता है, निर्णायक क्षण, क्योंकि घुटन पुराने एसोसिएशन को तोड़ डालती है। इसलिए कुछ और क्षण जारी रख सको तो अच्छा है। यह काम कठिन होगा, मुश्किल होगा और तुम्हें लगेगा कि मौत आ गई, लेकिन डरो मत, तुम मर नहीं सकते, क्योंकि द्वारों को बंद करने से तुम नहीं मरोगे। लेकिन जब लगे कि मैं मर जाऊंगा, तब समझो कि वह क्षण आ गया। अगर तुम उस क्षण में धीरज से लगे रहो तो अचानक हर चीज प्रकाशित हो जाएगा। तब तुम उस आंतरिक आकाश को महसूस करोगे जो कि फैलता ही जाता है और जिसमें समग्र समाया हुआ है। तब द्वारों को खोल दो और तब इस प्रयोग को फिर करो। जब भी समय मिले इसका प्रयोग में लाओ, लेकिन इसका अभ्यास मत बनाओ। तुम श्वास को कुछ क्षण के लिए रोकने का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होगा। एक आकस्मिक अचानक झटका ही जरूरत है। उस झटके में तुम्हारी चेतना के पुराने स्रोतों का प्रभाव बंद हो जाता है और कोई नई बात संभव हो जाती है। भारत में अभी भी सर्वत्र अनेक लोग इस विधि का अभ्यास करते हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि वे अभ्यास करते हैं जबकि यह एक अचानक विधि है। अगर तुम अभ्यास करो तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें अचानक इस कमरे से बाहर निकाल कर फेंकूंगा तो तुम्हारे विचार बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर हम रोज रोज इसका अभ्यास करें तो कुछ नहीं होगा। तब वह एक यांत्रिक आदत बन जाएगी। इसलिए अभ्यास मत करो, जब भी हो सके प्रयोग करो, तो धीरे धीरे तुम्हें अचानक एक आंतरिक आकाश का बोध होगा। वह आंतरिक आकाश तुम्हारी चेतना में तभी प्रकट होगा जब तुम मृत्यु के कगार पर होते हो। तब तुम्हें लगता है कि आगे में एक क्षण भी नहीं जीऊंगा, अब मृत्यु निकट है। तभी वह सही क्षण आता है। इसलिए लगे रहो, डरो मत। मृत्यु इतनी आसान नहीं है। कम से कम इस विधि को प्रयोग में लाते हुए कोई व्यक्ति अब तक
मरा नहीं है, इसमें अंतर्निहित सुरक्षा के उपाय हैं। यही कारण है कि तुम नहीं मरोगे। मृत्यु के पहले आदमी बेहोश हो जाता है, इसलिए होश में रहते हुए यह भाव आए कि मैं मर रहा हूं तो डरो मत। तुम अब भी होश में हो, इसलिए मरोगे नहीं। और अगर तुम बेहोश हो गए तो तुम्हारी श्वास चलने लगेगी, तब तुम्हें उसे रोक नहीं पाओगे और तुम कान के लिए डॉट काम में ला सकते हो, आंखों के लिए पट्टी बांध सकते हो, लेकिन नाक और मुंह के लिए कोई डॉट उपयोग नहीं करने हैं, क्योंकि तब वह संघात्मक हो सकता है। कम से कम नाक को छोड़ रखना ठीक है, उसे हाथ से ही बंद करो। उस हालत में जब बेहोश होने लगोगे तो हाथ अपने आप ही ढीला हो जाएगा और श्वास वापस आ जाएगी। तो इसमें अंतर्निहित सुरक्षा है। यह विधि बहुतों के काम की है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह विधि कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।